नमस्कार प्यारे बच्चों, आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल स्टडी विद अदिति सर पे मैं अजीत राजपुरोहित स्वागत करता हूं। जैसा कि आपको पता है, हम पढ़ रहे हैं मैट्रिक्स अपना कंप्लीट हो गया था, तीसरा टॉपिक। उसमें एक आध सवाल बच गए थे, इसलिए मैंने ये लिख रखे हैं। 2 सवाल ये करवाने के बाद में हम आज पढ़ेंगे डिटर्मिनेंट यानी कि सारणिक। उसके कुछ अच्छे सवालों की बात करेंगे। पहले इन 2 सवालों को कर लेते हैं। पहला सवाल देखिए क्या लिखा हुआ है। ए और बी दो समान कोटि के व्युत्क्रमणीय अवयव है। सिद्ध ये करना है कि ए बी इनवर्स बराबर बी इनवर्स ए इनवर्स। पहले तो मुझे ये बताओ कि हमें ये पता होना चाहिए कि ए इनवर्स ए इंटू ए इनवर्स क्या होता है, आई। ये हमें पता है। तो क्या मैं इसी प्रकार लिख सकता हूं ए बी इंटू ए बी इनवर्स और बराबर आई। इसी के बेस पे लिखा मैंने इसको, ठीक है। और ये भी आपको पता होना चाहिए ए और बी अगर समान कोटि के व्युत्क्रमणीय अवयव है तो यहां लिख देता हूं, चूंकि ए तथा बी समान कोटि के व्युत्क्रमणीय अवयव है, तो ए इंटू बी भी व्युत्क्रमणीय अवयव होता है। तो अब हम लिख सकते हैं ए बी इंटू ए बी इनवर्स बराबर कितना, आई। अब आपको इसे दोनों तरफ करना क्या है, आपको दोनों तरफ ए इनवर्स से गुणा करना है। ए इनवर्स से गुणा करने पर, तो ए इनवर्स से यहां गुणा करूंगा मैं, तो ए इनवर्स और साथ में क्या है ए बी इंटू ए बी इनवर्स बराबर ए इनवर्स आई। ध्यान देना, मैंने आपसे ये कहा है कि यहां भी ए इनवर्स से गुणा कर दिया और यहां भी ए इनवर्स से गुणा। अब आपको ये पता होना चाहिए किसी भी मैट्रिक्स को आइडेंटिटी मैट्रिक्स से गुणा करने पे वही मैट्रिक्स आती है। जैसे आपने ए को आई से गुणा किया तो क्या आएगा, ए ही आएगा। तो यहां आपने आई को ए इनवर्स से गुणा किया तो क्या आएगा, ए इनवर्स ही आएगा। यहां पर अभी मैंने आपको बताया है चूंकि ए इनवर्स ए बराबर क्या होता है, आई, ठीक है। तो यहां इसकी जगह मैं क्या लिखूंगा, आई इंटू बी, और ये आएगा ए बी का होल इनवर्स। ध्यान से समझना, अभी आई को बी से गुणा करेंगे तो ये क्या आएगा, बी आएगा। यहां पर अंदर क्या है, ए बी का होल इनवर्स बराबर ए इनवर्स। अब दोनों तरफ बी इनवर्स से गुणा करना है। बी इनवर्स से गुणा करने पर, और बी इनवर्स से गुणा करेंगे तो यहाँ क्या आएगा, बी इनवर्स बी। यहाँ बी इनवर्स से गुणा किया तो यहाँ भी करना पड़ेगा ए बी का होल इनवर्स, और यहाँ आएगा बी इनवर्स ए इनवर्स। अब बी इनवर्स को बी से गुणा करने पर यहाँ क्या आएगा, आई। ये क्या है, ए बी का होल इनवर्स बराबर क्या है, बी इनवर्स ए इनवर्स। अब आई को किसी भी मैट्रिक्स से गुणा करने पे वही मैट्रिक्स आती है, तो ए बी का होल इनवर्स बराबर क्या आ गया, बी इनवर्स ए इनवर्स। ये देखो प्रूव हो गया, ठीक है। ये एक तो ये सवाल था। उसके बाद में एक सवाल है जो नीचे लिखा, वो भी अच्छा सवाल है। उसमें ये लिखा हुआ है कि ए आपको एक कोई मैट्रिक्स दे रखी है और उसका आपको व्युत्क्रमणीय अवयव निकालना है, ठीक है। एक मैट्रिक्स है, उसका आपको इनवर्स मैट्रिक्स निकालना है, वो भी प्रारंभिक संक्रिया से। तो हमारा जो सेकंड सवाल है उसमें ये लिखा हुआ है ए बराबर 1 2 2 माइनस 1, ये है ये ए का मान है, ये यहां से लिखा मैंने। प्रारंभिक संक्रिया दो प्रकार की होती है, एक होती है पंक्ति रूपांतरण से और एक होती है अवयव रूपांतरण से। तो यहां हम करेंगे पंक्ति वाले से। प्रारंभिक संक्रिया पंक्ति रूपांतरण से ए बराबर क्या लिखेंगे, आई ए। अब ए का मान आपके पास है ना, ये रहा, कितना है, 1 2 2 माइनस 1, ये ए का मान लिखा। आई का मान क्या होता है, 2/2 की तत्समक अवयव ये होता है, और इस ए को आपको ए ही लिखना है।
अब करना क्या है, आपको यहाँ 1 बनाना है, यहाँ 0, यहाँ 1 और यहाँ 0। इसका मतलब इसे आपको तत्समक अवयव बनाना है। ये इसके अकॉर्डिंग अपने आप बदलेगा। तो ये इसे तत्समक बनाने के लिए यहाँ तो देखो एक अपने आप ही है, यहाँ 0 बनाना है, तो ये कौन है, R2। ये दूसरी पंक्ति है, यहाँ हमें 0 बनाना है, तो R2 में से आपको 2R1 करना है। मतलब ये है कि R2 में से 2R1 घटाएंगे तो इसको 2 से गुणा करेंगे और इसमें 2 में से ऊपर वाले को घटाएंगे तो 0 आ जाएगा। तो यहाँ मैं लिखूंगा 1 2, जिनमें बदलाव नहीं कर रहे हैं उनको पहले लिखना है ताकि गलती ना हो। यहाँ 1 और यहाँ 0, 2 से गुणा करेंगे, यहाँ 2 आ गया और इसमें से 2 को घटाएंगे तो कितना आएगा, 0। यहाँ 2 से गुणा करेंगे तो 4 आएगा, इसमें से घटाने पे कितना हो गया, -5। यहाँ 2 से गुणा करके इसमें से घटाएंगे तो कितना आएगा, -2। यहाँ 2 से गुणा करेंगे, फर्क नहीं पड़ेगा, इसमें से घटाएंगे तो 1 ही आएगा। अब आपको यहाँ पर 1 बनाना है और यहाँ 1 बनाने के लिए मैं यहाँ लिख देता हूँ आगे। यहाँ 1 बनाने के लिए आपको, ये कौन है, R2 है ये। तो R2 को 1 बनाने के लिए यहाँ पर आपको -1/5 से गुणा करना होगा। -1/5 से गुणा करने पे ये क्या हो जाएगा, 1 आ जाएगा यहाँ पे। तो जिनमें बदलाव नहीं कर रहे उनको लिखना है पहले 1 2, यहाँ बदलाव नहीं हो रहा है और इसमें 1 और 0 है और यहाँ है। इसको 1/5 माइनस से गुणा करने पे 0 ही आएगा। इसे गुणा करने पे कितना आएगा, 1। इसे -1/5 से गुणा करने पे आ जाएगा 2/5, क्योंकि माइनस माइनस क्या हो गया, प्लस। इसे 1/5 माइनस का गुणा करेंगे तो -1/5 आएगा। इसके गुणा में क्या चल रहा है, ए। अब आपको इस 2 को हटाना है और यहाँ 0 बनाना है। तो आपको यहाँ, ये कौन है, R1 है, पहली पंक्ति है, और पहली पंक्ति में आपको 0 बनाना है तो 2R2 लिखूंगा मैं। 2 को नीचे गुणा करो और ऊपर से घटाओ। तो यहाँ अब क्या आएगा, जिनमें बदलाव नहीं करना है उनको पहले लिखना है। हम नीचे बदलाव नहीं कर रहे हैं, -1/5 और इसके गुणा में क्या चल रहा है, ए। ध्यान देना, आपको करना क्या है, R1 में बदलाव कर रहे हैं हम, तो R1 में से क्या घटाना, इसे 2 से गुणा करो पहले, ऊपर घटाएंगे तो फर्क ही नहीं पड़ेगा, 1 ही आएगा। इसे 2 से गुणा करेंगे 2 आएगा और 2 में से 2 घटाने पे कितना आएगा, 0। इसे 2 से गुणा करेंगे हम तो ये कितना आ जाएगा, 4/5 और 1 में से घटाना है तो 5 में से ये 4/5 निकलेगा तो कितना बचेगा, यहाँ पर 1/5। फिर आपको यहाँ गुणा करना है, R2 को गुणा करना है आपको 2 से। इसे 2 से गुणा करेंगे तो कितना आएगा, 2/5 आ जाएगा ये। और ये माइनस का, ये भी माइनस का, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, ऊपर हम जोड़ देंगे तो कितना आएगा, 2/5। अब ये देखो ये क्या आ गया, आई। ये ए इनवर्स और ये ए तो इसके गुणा में है ही, तो ये आई आ गया। ये ए तो है ही, लेकिन ये जो ए इनवर्स है वो ये है। तो इनकी तुलना करेंगे हम और तुलना करने पर आपको ए इनवर्स मिलेगा, वो कितना आएगा, 1/5, 2/5, 2/5 और -1/5। तो ये ए इनवर्स आ गया। इसी के साथ आपकी मैट्रिक्स जो थी प्रश्नावली वो मैंने आपको कंप्लीट करवा दी है। अब हम पढ़ेंगे डिटरमिनेंट, और डिटरमिनेंट में हो सकता है इस वीडियो में सारे सवाल मैं ना करा पाऊँ, तो नेक्स्ट जो उसके इसके बाद में जो आएगी वीडियो उसमें डाल दूंगा। डिटरमिनेंट आपको पता है, आव्यूह से ही संबद्ध एक संख्यात्मक जो मान होता है वो भी वर्ग आव्यूह का। सभी आव्यूह को आप डिटरमिनेंट में नहीं बदल सकते, केवल वर्ग आव्यूह को ही बदल सकते हैं, और ये हमेशा संख्यात्मक मान होता है। ध्यान से समझना, अगर किसी सारणिक का या किसी आव्यूह ए का अगर क्रम उसका n गुणा n है और इसे अगर हम k से गुणा करते हैं, इसे अगर हम k से गुणा करेंगे तो फिर ध्यान से समझना इस चीज को। पूछा यह गया है आपको कि डिटरमिनेंट ऑफ k a कितना आएगा, ये बताओ, ठीक है। और आपको ये दिया गया है कि a है ना वो 3/3 का है, 3/3 का, लेकिन मैं आपको n के लिए बताता हूँ, 3/3 का आना जरूरी नहीं है। n के आएगा तो फिर इसका जो फॉर्मूला है ना वो ये होता है k की पावर n-1 और डिटरमिनेंट ऑफ a। k की पावर n-1 तो नहीं होता, n होता है, ठीक है। k की पावर क्या आएगा, n। सिंपल बात, अगर 3/3 का तो यहाँ 3 आएगा। उसका आपको कारण भी बता देता हूँ मैं, क्योंकि जो मैट्रिक्स है ना उसमें तो क्या है, पूरा आप कॉमन ले रहे हो, सब में से कॉमन आ जाता है एक साथ।
लेकिन जैसे मैं बताता हूँ 2 4 6 8, इसमें से अगर आप कॉमन ले रहे हो तो अगर आपने 2 कॉमन लिया तो यहाँ क्या बचेगा 1 2 3 और 4 ये लेकिन अगर आप इन्हीं एलिमेंट्स को अगर 2 4 6 8 को आपने सारणिक में लिखा है तो यहाँ से 2 कॉमन लेना है तो 2 आएगा, तो यहाँ 1 और 2 बचेगा, यहाँ 6 और 8। अगर आपको यहाँ से भी कॉमन लेना है नीचे दूसरी जो पंक्ति है उसमें से तो 2 फिर कॉमन आएगा, 1 2 3 और 4। इसका मतलब है कि 2 बार कॉमन ले रहे हो तो 2 बार आएगा बाहर। तो आप जब पहली में से दूसरी में से तीनों पंक्तियों में से लेंगे के को बाहर तो के की पावर कितनी आएगी 3। तो यहाँ पर आंसर आ जाएगा के की पावर 3 डिटर्मिनेंट ऑफ ए। तो फॉर्मूला ध्यान से सुन लो, अगर आपको एक n/n की कोई मैट्रिक्स दे रखी है और उसको आप के गुणा कर रहे हो तो उसका जो डिटर्मिनेंट है वो कितना आएगा के की पावर n इंटू डिटर्मिनेंट ऑफ ए। ठीक है, ये जो फॉर्मूला मैंने लिख रखा है n का मान जितना क्रम है अपनी मैट्रिक्स का वो होगा। उसके बाद में सवाल देखो दूसरा, 3/3 कोटि का एक वर्ग आव्यूह है। ए दे रखा आपको 3/3 कोटि का एक वर्ग आव्यूह है और फिर ये कहा है कि एडजॉइंट ऑफ ए उसका डिटर्मिनेंट निकालना है। तो इसका फॉर्मूला होता है डिटर्मिनेंट ऑफ ए की पावर n-1। इसका मेरा कंफ्यूजन हो गया था थोड़ा, ध्यान से सुन लो। अगर किसी मैट्रिक्स के लिए आप एक एडजॉइंट सहखंडज निकालते हैं, इसको हम क्या बोलते हैं सहखंडज, सहखंडज बोलते हैं इसको, सहखंडज निकाल रहे हैं हम तो फिर वो कितना आएगा, तो वो आएगा डिटर्मिनेंट ऑफ ए। अब यहाँ पर 3/3 है तो n का मान कितना 3 - 1, तो कितना आ जाएगा डिटर्मिनेंट ऑफ ए का स्क्वायर। तो ये फॉर्मूला भी आपको ध्यान में रखना है। ठीक है, अगर आपको एक मैट्रिक्स दे रखी है 3/3 क्रम की और उसके लिए आपको एडजॉइंट का डिटरमिनेंट निकालना है ना, इस सारणी का सहखंडज का आपको किस में कन्वर्ट करना है, उसको सारणिक में। इस अवयव को के सहखंडज को, ये तो सारणिक है, इसका सहखंडज हम बनाएंगे, उस सहखंडज को सारणिक में बदलकर उसका हल निकालना है, उसका मान निकालना है, तो उसका फॉर्मूला है ये। अब इसके बाद देखते हैं सवाल नंबर 3 देखिए, उसमें लिखा हुआ है कि 2 - 4 और 0 और 3। तो ये तो आपको पता होना चाहिए, इसका मान पूछ रहा है तो पहले हम इसको गुणा करते हैं और फिर इसको गुणा करते हैं। 2 को 3 से गुणा करने पे कितना आएगा 6, माइनस बीच में होता है, और ये देखिए 0 को -4 से कितना आएगा 0, तो फाइनली आंसर कितना आ जाएगा 6। उसके बाद में आपको गुण धर्म का यूज करना है। ये चौथा सवाल है, लिखा हुआ है 102, यहाँ 18 और यहाँ 36, 1 3 और 4 लिखा हुआ है और 17 3 और 6 लिखा हुआ है। कह रहे हैं कि आप इसे हल कीजिए और आपको इसका प्रसार नहीं करना है, इसमें आपको गुण धर्म प्रॉपर्टी यूज करनी है। तो क्या मैं लिख सकता हूं 17 × 6, क्या 3 × 6 लिख सकता हूं, या 6 × 6 यहाँ लिख सकता हूं। यहाँ 1 3 और 4, यहाँ 17 3 और 6 है। R1 में देखो क्या कॉमन है, R1 से 6 कॉमन लेने पर ये R1 है। ये कौन सी पंक्ति है R1, पहली पंक्ति। इसमें देखो 6 6 और 6 तीनों में है, तो 6 कहाँ आ गया बाहर, तो अंदर क्या बचेगा यहाँ पर 17, फिर 3 और फिर 6, यहाँ 1 2 और सॉरी यहाँ 1 3 और 4 है, और यहाँ आपके पास क्या है 17 3 और 6, 17 3 और 6। आप लोगों ने एक रूल पढ़ा होगा, वो रूल ये है कि अगर एक ही सारणिक की 2 पंक्तियां या 2 स्तंभ अगर समान है, उसकी प्रत्येक संगत एलिमेंट अगर समान है तो उसका वैल्यू कितना आता है 0। तो यहाँ फाइनली कितना आ जाएगा 0 आ जाएगा। ये हमारा क्या हो गया आंसर। उसके बाद में अगर सवाल की बात करूं मैं, तो उसके बाद का सवाल ये है कि आपको ये बताना है कि एक अवयव व्युत्क्रमणीय है और अव्युत्क्रमणीय है, ये कैसे पता चलता है। व्युत्क्रमणीय है तो उसके डिटरमिनेंट का वैल्यू कितना आएगा ≠ 0। मैं ये सिंपली बता देता हूं, ये 5वां 6वां नंबर आप देख लिया करो क्वेश्चन का। इसमें लिखा हुआ है कि एक ए कोई वर्ग आव्यूह है। क्या है ये वर्ग आव्यूह है। अब ये व्युत्क्रमणीय है तो क्या होगा, तो डिटरमिनेंट ऑफ ए इज ≠ 0 है ना, तो ये व्युत्क्रमणीय होगा, व्युत्क्रमणीय होगा।
और अगर डिटर्मिनेंट ऑफ ए इज इक्वल 0 है तो अव्युत्क्रमणीय होगा, अव्युत्क्रमणीय होगा उस केस में। तो हमें तो अव्युत्क्रमणीय पूछा है, तो उसका डिटर्मिनेंट का वैल्यू कितना जाएगा, उसके सारणिक का मान कितना जाएगा, 0। उसके बाद में जो सवाल नंबर नेक्स्ट जो भी है हमारे इसमें 9 है, मैं सारे सवाल नहीं करवा रहा हूँ, जो मुझे ठीक लग रहा है वही सवाल करवा रहा हूँ मैं। डिटर्मिनेंट ऑफ 3x, x और 1 ये है, और बराबर लिखा हुआ है 3, 2, 4 और 1, और x का मान पूछा गया आपसे कि x बताओ कितना आएगा। अब इसे हल करेंगे तो ध्यान से देखो, इसे हल जब मैं करूंगा x का मान आपसे पूछा गया है, और इसे हल करेंगे तो 3 को 1 से गुणा करने पे कितना आएगा 3, x को x से गुणा करने पे कितना आएगा x स्क्वायर, 3 को 1 से गुणा करने पे 3 आएगा, और 4 को 2 से गुणा करने पर 8 आएगा। 3 से ये 3 कट गया तो x स्क्वायर बराबर कितना आ गया 8। यहाँ से x बराबर आएगा अंडर रूट में कितना 8, वो भी प्लस माइनस का, तो x बराबर कितना आएगा प्लस माइनस 2 अंडर रूट 2। ये हमारा क्या आ गया इसका आंसर। 10वां जो सवाल है वो भी हम करने वाले हैं। 10वां सवाल देखो, दसवां शेखावटी जो मिशन है उसका 10वां सवाल कह रहा हूं मैं। उसमें आपको एक डिटर्मिनेंट दे रखा है, और वो है 1, 1 और 1, यहाँ a, b और c है, और यहाँ bc, यहाँ ca और यहाँ ab है। ये सवाल है 10वां। अब आपको करना क्या है, इसे हल करना है। तो ध्यान देना कैसे होगा, जब भी आपको डिटर्मिनेंट में कहीं 1 1 1 मिल जाए ना, तो उसमें से 2 1 को क्या बनाना है 0। यहाँ और यहाँ अगर मैं 0 बनाऊंगा तो मुझे बताओ ये 1 किस में है, R2 में है। तो R2 को 0 बनाने के लिए आपको R2 में से क्या घटाना पड़ेगा, R1, तथा आपको R3 को भी 0 बनाना है तो R3 में से क्या घटाना पड़ेगा, R1। जब मैं ये करूंगा तो ध्यान देना, यहाँ 1, यहाँ a और यहाँ तो BC आएगा ही। यहाँ एक में से ऊपर वाला एक घटा 0, इस एक में से ऊपर वाला एक घटा कितना आएगा 0। B में से कौन घटेगा, B में से A। यहाँ C में से कौन घटेगा, A। उसके बाद में यहाँ कौन है CA, उसमें से कौन घटेगा BC, और यहाँ पर AB में से कौन घटेगा BC। अब ध्यान देना आप लोग, क्या मैं इसे इस प्रकार लिख सकता हूँ 1 0 0, यहाँ A, यहाँ BC, यहाँ B माइनस A है, यहाँ C माइनस A है। इसमें कॉमन क्या आ रहा है C, तो यहाँ बचेगा A माइनस B, और आप माइनस कॉमन लोगे तो यहाँ क्या आ जाएगा, फिर ये उल्टा हो जाएगा। कैसे, अगर माइनस कॉमन लेंगे तो ये B क्या हो जाएगा अब प्लस का, और ये A क्या हो जाएगा माइनस का। यहाँ अगर हम माइनस B कॉमन लेते हैं तो माइनस कॉमन लेने से चिन्ह बदल जाते हैं, सिंपल बात है, C पहले आएगा और A बाद में आएगा। अब आप देखो R2 में और R3 में कुछ कॉमन आ रहा है, तो यहाँ मैं लिखूंगा R2 व R3 में क्रमशः कॉमन लेना। आपको क्या कॉमन आएगा, B माइनस A तथा C माइनस A, तथा C माइनस A कॉमन लेने पर, और जब कॉमन लेंगे हम तो यहां कॉमन ले रहे हैं, ध्यान देना। तो आपने एक तो कॉमन लिया है B माइनस A, एक आपने कॉमन लिया है C माइनस A, अंदर क्या बचेगा, यहाँ पर यहाँ 1 1 1 सॉरी 1 0 0 बचेगा, यहाँ क्या बचेगा A, यहाँ 1 यहाँ 1, तो यहाँ आएगा A 1 1, और यहाँ क्या बचेगा BC, यहाँ क्या बचेगा माइनस C और माइनस B। अब हम C1 के अनुदिश प्रसार करेंगे, C1 के अनुदिश, क्योंकि प्रसार के लिए भी एक रूल होता है कि जिस स्तंभ में या जिस पंक्ति में आपके ज्यादा 0 है उसी में प्रसार करना है, के अनुदिश प्रसार करने पर या प्रसरण करने पर, प्रसरण करने पर। तो यहाँ है B माइनस A, C माइनस A, और इसके अकॉर्डिंग करेंगे तो ये पहला प्लस होता है 1, इसको ऐसे और ऐसे छोड़ेंगे, ऐसे और ऐसे, तो माइनस B को 1 से तो माइनस B माइनस, और इसमें भी माइनस 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 क्या हो गया प्लस, इसमें क्या आएगा C। बाकी 0 है, माइनस 0 और प्लस 0, क्योंकि ये भी 0 है ये भी 0 है।
इसको हल करेंगे तो b माइनस ए, यहाँ आएगा c माइनस ए, और ये क्या आएगा c माइनस बी। अब इनमें कई बार क्या उत्तर मैच नहीं होता है, तो आपको दो ब्रैकेट में से माइनस कॉमन लेना है, तो वो माइनस इसमें से कॉमन, माइनस इसमें से, तो क्या आ जाएगा माइनस माइनस प्लस। तो ये सवाल आपका 2 नंबर का आ सकता है ना, अच्छा सवाल है ये, 2 नंबर के लिए आएगा ये सवाल फिर आएगा तो। और ये 1 1 को 0 बनाने वाले कई सवाल है आपकी बुक में, जिनमें आप एक एक को क्या बनाते हो, 0 बनाते हो, ऐसे कई सवाल है। उसके बाद में अगर मैं सवाल की बात करूं तो सवाल नंबर देखिए 11, उसमें क्या लिखा हुआ है, इसमें LHS पार्ट ले रहा हूं मैं, LHS लेने पर RHS अपने आप आ जाएगा। इसका लिखा हुआ है 1 प्लस ए 1, और यहाँ 1, फिर यहाँ 1 1 है, 1 प्लस बी है, और उसके बाद में यहाँ है 1, और यहाँ फिर 1 है, और 1 प्लस सी है, ये है। अब उसके बाद में जो उत्तर हमें लेकर आना है वो इस प्रकार का है, ठीक है। एक बार मैं यहाँ साइड में लिख देता हूँ, ये उत्तर है इसका ABC 1 प्लस 1 अपॉन ए 1 अपॉन बी और प्लस 1 अपॉन सी, ये उत्तर लेकर आना है हमें। तो ध्यान से देखो इसे, आपको बटे में ABC लेकर आना है, ये बाहर जो है वो तो देख लेंगे, लेकिन यहाँ ABC भाग में लेकर आना है, और हमारे यहाँ ABC सारे क्या है, प्लस में है। तो अभी हम क्या करने वाले, ध्यान से देखना, यहाँ इस पंक्ति में, इस पंक्ति में और इस पंक्ति में, मतलब R1, R2 तथा R3 में क्रमशः कॉमन लेना है A, B तथा C। कॉमन लेने पर, तो जब इसमें से कॉमन आएगा A तो बाहर A, दूसरे में B, तीसरे में C, ये कॉमन आ गए। इसमें जब कॉमन लेंगे तो ये A की जगह तो 1 आएगा, पर यहाँ 1 बटे क्या आएगा, A। यहाँ आएगा 1 बटे A, यहाँ भी 1 बटे A, यहाँ 1 बटे B, फिर यहाँ 1 प्लस 1 बटे B, और यहाँ क्या आएगा 1 बटे B। ऐसे इनमें कॉमन लेंगे तो 1 बटे C, 1 बटे C, और 1 प्लस 1 बटे C, ये आ गया। अब आपको इनको जोड़ना है, तो मैं लिखूंगा R1 की जगह आएगा R1 प्लस R2 प्लस R3। तीनों पंक्तियों को अगर हम जोड़ते हैं तो यहाँ तो ABC चल ही रहा है, यहाँ मैं जब जोड़ूंगा तो 1 प्लस 1 बटे A प्लस 1 बटे B और प्लस 1 बटे C, ऐसे यहाँ 1 प्लस 1 बटे A प्लस 1 बटे B प्लस 1 बटे C, ऐसे ही यहाँ 1 प्लस 1 बटे A प्लस 1 बटे B प्लस 1 बटे C, बाकी सारे सेम रहेंगे, 1 बटे B 1 बटे C, यहाँ आएगा 1 प्लस 1 बटे B और 1 बटे C, यहाँ आएगा 1 बटे B और 1 प्लस 1 बटे C। अब आप आराम से देखो, आपको पहले पंक्ति में है ना, यहाँ पहली पंक्ति में, मैं थोड़ा इरेज कर देता हूँ, पहली पंक्ति में कॉमन क्या आ रहा है, पहली पंक्ति में कॉमन देखिए आराम से, तो यहाँ मैं लिखने जा रहा हूँ अब R1 में 1 प्लस 1 बटे A प्लस 1 बटे B प्लस 1 बटे C कॉमन लेने पर, ये आपको कॉमन लेना है। लेना कहाँ से कॉमन, कॉमन आपको लेना है R1 से, तो बाहर पहले से क्या है ABC है, और कौन आ गया 1 प्लस 1 बटे A प्लस 1 बटे B प्लस 1 बटे C। इसके बाद में ध्यान से देखना, ये जब कॉमन आ गया तो अंदर यहाँ 1 1 और 1 बचेगा, तो यहाँ मैंने लिखा 1 1 और 1, ये सवाल भी 2 नंबर का ही आएगा तो 1 बटे B 1 बटे C, 1 प्लस 1 बटे B 1 बटे C, यहाँ आएगा 1 बटे B और 1 प्लस 1 बटे C, ये। अब आपको 1 1 आ गया ना 3 जगह, तो इन दोनों को 0 बनाना है, इन दोनों को क्या बनाना है 0। तो अब मैं लिखूंगा C, ये देखो C2 है ये, तो C2 को 0 बनाने के लिए आपको C2 में से क्या घटाना पड़ेगा C1, और तथा आपको C3 में से क्या घटाना पड़ेगा C1। तो इसको मैं हटा देता हूं, अब ध्यान से देखना, बाहर जो चल रहा है वो तो लिखना ही है ABC 1 प्लस 1 अपॉन A प्लस 1 अपॉन B और प्लस 1 अपॉन C। यहाँ ध्यान से देखो, यहाँ तो 1 1 अपॉन B और 1 अपॉन C ये तो रहेगा,
इसमें एक में से ये एक घटा तो 0, इस एक में से ये एक घटा तो कितना आएगा 0। यहाँ 1/b कट जाएगा, क्या बचेगा 1। यहाँ 1/b से 1/b घट गया, कितना आएगा 0। यहाँ 1/c में से 1/c घट गया, कितना 0। इसमें क्या बचेगा 1। जब आप इसका प्रसार करोगे तो कितना आएगा a b c, और अंदर है 1 + 1/a + 1/b और प्लस 1/c, और इसका प्रसार करने पे कितना आएगा 1। इसका प्रसार कर लेना आप। करना किसके प्रसार है, r1 के अकॉर्डिंग। तो ये हो गया आपका 11वां सवाल ना। 2 सवाल मैंने अभी करवाए, दोनों ही अच्छे सवाल हैं। 2 नंबर का ऐसे ही सवाल आएगा आपके एक। उसके बाद में देखिए, उसके बाद का जो सवाल है उसमें आपसे त्रिभुज का क्षेत्रफल पूछा है। त्रिभुज के 3 बिंदु दिए। 12वां सवाल है 3,8, उसके बाद में -4,2 और 5,1। जब आपको त्रिभुज के 3 निर्देशांक दे रखे हो तो उसका क्षेत्रफल का सूत्र क्या होता है, त्रिभुज का क्षेत्रफल, उसका फॉर्मूला होता है 1/2 डिटरमिनेंट ऑफ, फॉर्मूला लिख रहा हूं पहले मैं, x1 y1 x2 y2 x3 y3 1 1 1, ये होगा। तो 1/2, यहाँ देखिए 3 और 8 है, फिर -4 और 2 है, फिर 5 और 1 है, यहाँ आएगा 1 1 और 1। अब इसमें ज़्यादा कोई रोल लगाने की जरूरत नहीं है, आप इसमें सीधा प्रसार कर सकते। तो 1/2 तो बाहर है, प्रसार हम करेंगे r1 के अनुदिश। आपको क्या करना है, प्रसार करना है। तो r1 के अनुदिश, तो ये 3 सबसे पहले आएगा अंदर। अब 3 को ऐसे और ऐसे छुपाना है ना, ऐसे भी छुपा लो और ऐसे भी छुपा लो, तो ये 4 बचेंगे। तो 2 को 1 से गुणा करने पे 2 और 1 को 1 से गुणा करने पर 1। अब ये -8 आएगा। अब इनको ऐसे छुपाएंगे तो क्या क्या बचेगा, 4 को -4 को 1 से, तो -4 और -5, -4 और -5, ये माइनस फॉर्मूले का। 1 को यहाँ लिखा मैंने +1, और ऐसे इनको छुपाएंगे तो -4 को यहाँ गुणा कर दिया 1 से, और 5 दूना 10, ये माइनस का। अब इसे हल करेंगे तो बाहर 1/2 है, यहाँ देखो 1 है, 1 को 3 से गुणा करने पे 3 आएगा। ये माइनस का 9 है, और माइनस का ये भी माइनस का, तो क्या हो गया प्लस का, 8 9 72। ये कितना हो गया 14, ये भी माइनस का। अब सिंपल है एकदम, यहाँ से आपको ये इसमें जोड़ना है और इसमें से फिर ये 14 घटाना है। तो 1/2 तो रहेगा बाहर। 75 में से आपको क्या निकालना है, 75 - 14, कितना बचेगा 1/2 और गुणा में 61 बचेगा। और ये वर्ग इकाई लिखना पड़ेगा, वर्ग इकाई, क्षेत्रफल है ना, क्या लिखोगे, वर्ग इकाई। इसके बाद में 13वां सवाल देखिए। तेरहवां जो सवाल है उसमें आपको 3 बिंदु दिए गए हैं और ये सिद्ध करना है कि वो तीनों संरेख है। मुझे ये बताओ, जब 3 बिंदु संरेख होते हैं तो उनसे निर्मित त्रिभुज, पहली बात तो बन ही नहीं रहा, लेकिन मैं ये कहूं कि त्रिभुज, तो उसका क्षेत्रफल कितना होगा 0, क्योंकि त्रिभुज बन नहीं रहा तो क्षेत्रफल 0 होगा। तो 3 बिंदु दे रखे हैं, तो त्रिभुज का क्षेत्रफल होता है 1/2। यहां मैंने लिखा x1 y1 1, x2 y2 1 और x3 y3 और 1। वो 3 बिंदु मैं लिख रहा हूं इसमें, है ना। 3 बिंदु क्या है, एक तो है a, b + c, फिर दूसरा है b और है c + a, और तीसरा c, a + b 1। इसमें वैल्यू लिख दी मैंने। अब आपको करना क्या है, इसमें ये जो आपका C2 है उसको C1 के साथ जोड़ना है। C1 की जगह आपको C1 + C2 लिखना है। जब मैं ये करूँगा तो यहाँ क्या आएगा a + b + c, यहाँ भी क्या आएगा a + b + c, यहाँ भी a + b + c, यहाँ क्या आएगा b + c, c + a और a + b, यहाँ 1 1 1 आएगा। बहुत सिंपल है, मैंने इसको इसके साथ जोड़ा है। अब इसमें तीनों सेम है तो कॉमन आएगा यहाँ से। C1 से, ये पहला स्तंभ है, इसमें से कॉमन लेना। C1 से a + b + c कॉमन लेना है। कॉमन लेने पर, और जब इसमें से कॉमन लेंगे तो यहाँ 1 1 1 आएगा। तो बाहर क्या है 1/2 a + b + c, ये कॉमन ले लिया। यहाँ 1 1 1 बचेगा। यहाँ b + a है, सॉरी c है, b + c, c + a और a + b, यहाँ 1 1 1 है। जब किसी भी सारणिक के डिटर्मिनेंट के
दो स्तंभ या दो पंक्ति अगर सेम होते हैं तो उसका वैल्यू कितना आता है 0। तो यहाँ इसका वैल्यू 0 आ गया, तो फाइनली क्या है 0। और जब क्षेत्रफल का वैल्यू 0 है इसका मतलब तीनों बिंदु क्या है, सहरेख है। उसके बाद में आपको एक मैट्रिक्स दे रखी है और उसके लिए आपको सहखंडज निकालना है। सहखंडज बोला है मैंने। सहखंडज का मतलब क्या होता है, एडजॉइंट होता है। और सहखंड का मतलब होता है कोमाइनर्स। एक ए दे रखा आपको, उसमें लिख रखा है 2 3 1 4 और आपको एडजॉइंट ए निकालना है ना। सिंपल भाषा में बता दूं, एडजॉइंट ए निकालना है। अब एडजॉइंट ए होता क्या है, तो एडजॉइंट ए, मान लीजिए आपके पास एक मैट्रिक्स है, ये है A11, ये है A12, ये है A21, ये है A22। तो आपको इसके संगत अवयव, सभी अवयवों के संगत आपको A11 निकालना है। ये होता है सहखंड। A12, A21, A22 ये सभी निकालने हैं आपको। और इसका फॉर्मूला क्या होता है, AIJ का फॉर्मूला होता है -1 की पावर I प्लस J और MIJ, ये होता है ना। अब ध्यान देना, इनसे निर्मित एडजॉइंट क्या होता है, इनसे निर्मित जो मैट्रिक्स होगी उसका परिवर्त निकालना है आपको। यहाँ आएगा A11, यहाँ आएगा A12, यहाँ आएगा A21, यहाँ आएगा A22। तो उसका परिवर्त जब मैं निकालूंगा तो क्या बन जाएगा, ये A11, यहाँ आएगा A12, यहाँ A21 और यहाँ आएगा A22। ये काम करना आपको इसमें। तो सबसे पहले हमें क्या निकालना पड़ेगा, A11 -1। ये देखो 1 1 कितना हो गया 2। और यहाँ पर इस 2 को 1 1 ये अपना एलिमेंट है, इसको ऐसे और ऐसे छुपा लो, कितना आएगा 4। तो फाइनली कितना मिला 4। A11 कितना आएगा 4 आएगा। उसके बाद में अगर मैं A12 निकालता हूं तो -1 पे पावर 1 और 2 कितना हो गया 3। और जब इस A12 को मैं छुपाऊंगा ऐसे और ऐसे छुपाऊंगा तो क्या बचेगा 1। तो कितना फाइनली -1। A21 कितना आएगा, -1 की पावर कितनी 3। A21 ये होता है ना, A21 A दूसरी पंक्ति और पहला स्तंभ, तो उसमें कितना बचेगा 3। तो ये -3। उसके बाद में A22 लिखूंगा मैं, तो ये कितना -1 पे पावर कितनी आएगी 4। और जब इसको छुपाएंगे ऐसे और ऐसे, सॉरी बच्चों, अगर मैं इसको ऐसे और ऐसे छुपाता हूं तो क्या बचेगा मेरे पास 2। तो यहाँ फाइनली कितना आएगा 2। अब आपको एडजॉइंट निकालना है ना, एडजॉइंट ए। तो उसका तरीका क्या होगा, एडजॉइंट ए निकालने का तरीका होगा, इन सबको लिखो आप पहले, 4 -1 -3 और 2। और इसका ट्रांसपोज निकालना है, परिवर्त निकालना है। तो वो कैसे आएगा, पंक्ति को क्या बनाना है स्तंभ, पंक्ति को क्या बनाना है स्तंभ, हो गया बस। इसी को बोलते हैं सहखंडज, एडजॉइंट ऑफ ए स्क्वायर मैट्रिक्स। और हकीकत बात तो ये है कि स्क्वायर मैट्रिक्स का ही एडजॉइंट निकाल सकते हैं हम। उसके बाद में ये था आपका 14वां सवाल। 15वां जो सवाल है ना वो देखिए। और 15वें सवाल में आपको एक समीकरण निकाय दे रखा है, समीकरण निकाय। ये भी सवाल अच्छा आ सकता है, समीकरण निकाय हाफ ईयरली में आया था। ये समीकरण निकाय है और इसमें लिखा हुआ है 2x + 5y बराबर कितना 1। और दूसरी समीकरण है 3x + 2y बराबर कितना 7। इसे आपको हल करना है और x और y का मान निकालना है और आव्यूह सिद्धांत से निकालना है। तो पहले मैं लिखूंगा समीकरण निकाय को, समीकरण निकाय को कैसे लिखेंगे, ax बराबर b के रूप में लिखने पर कैसे लिखेंगे, तो ये लिखा मैंने 2 और 3, ये मैंने x के कोफिशिएंट लिख लिए। 5 और 2 y के कोफिशिएंट है, कितना है 5 और 2। उसके गुणा में x और y लिखो, ये हो जाएगा आपका a, ये हो गया x। और बराबर b का वैल्यू कितना है 1 और 7। तो यहां से चूंकि a बराबर कितना आएगा 2 3 5 और 2, x बराबर कितना आएगा x और y। और इसी के साथ आपका जो b है वो कितना आएगा 1 और 7।
अब आपको यहाँ से ए इनवर्स निकालना पड़ेगा। अब क्यों निकालना पड़ेगा ये मैं बताता हूँ। यहाँ साइड में देखिए, x बराबर फॉर्मूला होता है ए इनवर्स बी, तो ये ए इनवर्स की जरूरत पड़ने वाली है तब निकालना पड़ेगा। अब ए इनवर्स का जो फॉर्मूला होता है ना वो क्या होता है, वो होता है एडजॉइंट ऑफ ए अपॉन डिटरमिनेंट ऑफ ए। तो आपको अब डिटरमिनेंट ऑफ ए निकालना पड़ेगा, एडजॉइंट ऑफ ए निकालना पड़ेगा, ठीक है। अब एडजॉइंट ऑफ ए कैसे निकलेगा, देखिए एडजॉइंट ऑफ ए है ना वो कैसे निकलता है, 2/2 में सिंपल होता है। इनका क्या बदलना है, आपको जगह बदलनी है, और इनका क्या बदलना है, चिन्ह। तो 2 और 2 की जगह बदलने से कोई फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन इनका चिन्ह बदलेंगे तो यहाँ -3 आएगा और यहाँ -5, ये आ गया एडजॉइंट। अब डिटरमिनेंट ऑफ ए निकालेंगे तो 2 को 2 से गुणा करने पे कितना आएगा, 4, -5 दिए कितना हो गया 15, तो यहाँ से आपको मिलेगा -11, नॉट इक्वल 0 है ना ये, तो इसका मतलब ये व्युत्क्रमणीय अवयव है, तो ए इनवर्स का अस्तित्व है, अस्तित्व है। और अगर ए इनवर्स का अस्तित्व है तो हम अब ए इनवर्स निकालेंगे, वो होगा एडजॉइंट ऑफ ए अपॉन डिटरमिनेंट ऑफ ए। एडजॉइंट का वैल्यू हमारे पास ये है 2 -5 -3 और 2, और उसके भाग में क्या आएगा डिटरमिनेंट ऑफ ए, वो कितना -11। अब आपको करना क्या है, अब लिखना है x बराबर, चूंकि x बराबर होता है ए इनवर्स बी, इसलिए x बराबर क्या आएगा, ए इनवर्स कितना है -1/11, और यहाँ है 2 -3 -5 और 2, और इसके गुणा में क्या आएगा b कितना है हमारे पास, वो देखो 1 और 7 है ना, 1 और यहाँ पे 7, पहले गुणा कर लेंगे और फिर 11 का कर देंगे भाग। ध्यान से समझना, मैट्रिक्स का गुणा करते हैं तो पंक्ति को गुणा पहले करेंगे स्तंभ से, तो 2 का गुणा 1 से करेंगे तो -1/11 तो बाहर चल ही रहा है, 2 1 2, ठीक है, और -7 5 कितना 35, उसके बाद में -3 को 1 से तो -3, और 7 दूना कितना 14, इसको हल करेंगे -1/11, अंदर क्या है -33 और यहाँ आएगा 11, और जब भाग करूंगा मैं तो यहाँ बचेगा 3 और यहाँ आएगा -1। अब ये कौन था, x और y है ना, मैंने यहाँ पे x का मान रख दिया, ये देखो x का मान लिख दिया मैंने यहाँ पे। तो तुलना करने पर, क्योंकि 2 अगर मैट्रिक्स बराबर है तो उनके संगत अवयव क्या होते हैं बराबर, x बराबर 3 और y बराबर कितना आएगा -1। अच्छा सवाल है ये, पेपर में आ सकता है, हाफ ईयरली में आया था इसी बार, ठीक है। इसके बाद में और अच्छे सवालों की बात करते हैं हम। इसमें सवाल जो है वो ये भी आ सकता है, आपको दे दिया a बराबर, है ना, ये 16वां सवाल है, a बराबर दे रखा है 2 3 और 1 2, ये है, और फिर आपको दर्शाना है, सिद्ध करना है a² - 4a और प्लस i बराबर कितना 0, ये हमें प्रूव करना है कि इसका वैल्यू कितना आएगा 0। वैसे ये 0 आपका अंक गणित वाला 0 नहीं है, यहाँ पे 0 0 मैट्रिक्स है, तो a की जगह a² का मान लिखते हैं हम, तो कितना 2 3 और 1 और 2, इसके पास में 2 3 1 और 2, ये लिख दिया -4। फिर आपको a लिखना है 2 3 और 1 और 2, फिर आपको i लिखना है, i कितना होता है 1 0 0 1। अब इनको गुणा करेंगे, 2 से 2 को गुणा करने पे कितना आएगा 4, और 3 को 1 से करने पे कितना आएगा 3, फिर 2 को 3 से करने पे कितना आएगा 6, 3 दूना 6। ध्यान से समझना, फिर कह रहा हूँ आपको करना क्या है, इस पंक्ति को इस स्तंभ से, तो 2 दूना 4 और 3 1 3, 2 3 6 2 3 6। अब आपको इस पंक्ति को ऐसे करना है, 2 1 2 2 1 2, तो कितना 2 + 2, 1 को 3 से 3 आएगा, 2 दूना कितना आएगा 4, माइनस 4 को अंदर गुणा करने पे 8 आएगा, 12 आएगा, 4 आएगा और यहाँ 8 आएगा, प्लस इसको हम प्रूव कर रहे हैं ना कितना, तो इसका मैंने कौन सा पार्ट ले लिया, LHS लेने पर मैंने LHS पार्ट ले लिया इसका, यहाँ 1 0 0 1 है। ध्यान से समझना, इसको हल करेंगे तो यहाँ 7 4 12 और 7 आएगा,
8 12 4 और 8 और फिर यहाँ पे है प्लस 1 0 0 1। सारे जोड़ घटाव में जो संगत अवयव होते हैं वो जुड़ते हैं। 7 माइनस 8 कितना बचा, -1 और ये प्लस 1 0 आएगा। कितना आएगा यहाँ पर 0। 12 माइनस 12 कितना आएगा 0। 4 माइनस 4 कितना आएगा 0। 7 माइनस 8 और ये प्लस 1 तो कितना आएगा 0। और इसी को हम बोलते हैं जीरो मैट्रिक्स। आ गया। उसके बाद में इसने कहा है कि अब ना आप ए इनवर्स निकालो। तो ए स्क्वायर माइनस 4a प्लस आई बराबर आपके पास 0 है। आपको करना ये है कि दोनों तरफ, यहां से ए इनवर्स निकालने का तरीका अलग है, दोनों तरफ आपको ए इनवर्स से गुणा करना है। तो जब गुणा करेंगे तो ध्यान देना, यहां मैं लिखूंगा ए इनवर्स ऑफ ए स्क्वायर माइनस 4 ए इनवर्स ए और प्लस ए इनवर्स कितना आई और बराबर ए इनवर्स कितना 0। अब ध्यान देना, यहां मैं लिख सकता हूं ए स्क्वायर को मैं ए डॉट ए लिख सकता हूं। तो ए इनवर्स को ए से गुणा करने पे कितना आएगा आई। ए इनवर्स को ए से गुणा करने पे कितना आएगा आई आएगा, माइनस ए इनवर्स को ए से गुणा करने पे कितना आएगा आई। यहां पर क्या है प्लस, और आई को किसी भी मैट्रिक्स से गुणा करने पे वही मैट्रिक्स आती है, बराबर कितना है 0। अब आई को किसी भी मैट्रिक्स से गुणा करने पे कितना आएगा, वही मैट्रिक्स आएगी -4 आई और प्लस कितना आएगा ए इनवर्स। यहां से ए इनवर्स निकालना है तो इन दोनों को वहां भेज दो, बराबर तो 0 है ही। ये 4 आई वहां जाके क्या हो गया प्लस का और ए हो गया वहां जाके माइनस का। तो 4 आई का मतलब 4 0 0 4 होता है और ए तो हमारे पास है, ए कितना है 2 3 और 1 2। अब इसको जब घटाओगे आप, 2 में से 4 गया कितना बचा, सॉरी 4 में से 2 गया कितना बचा 2। 0 में से 3 निकला -3, 0 में से 1 निकला -1 और 4 में से 2 निकला कितना बचा 2। ये आपका आ गया ए इनवर्स। ठीक है, तो ये एक यूनिक तरीका है इनवर्स निकालने का। उसके बाद में एक 3x3 के मैट्रिक्स है, उसमें आपको उप सारणिक और सहखंड कैसे निकलते हैं वो बता देता हूँ। एक दो एलिमेंट के लिए मैं बता दूंगा, बाकी आपको वो कितने भी पूछ सकता है। ध्यान से समझना, एक आपको डिटर्मिनेंट दे रखा है, इस प्रकार है, ये 70वां सवाल है। 2 -3 और 5, फिर 6 0 और 4, 1 5 और -7। इसमें सबसे पहले मान लो कि मैं M11 निकालता हूँ, इसको बोलते हैं माइनर्स, इसको हिंदी में बोलते हैं उप सारणिक। तो M11 क्या है, इसी सारणिक का उप सारणिक है। अब ये M11 क्या है, पहले अवयव के संगत उप सारणिक। अब पहले अवयव को छुपा लो ऐसे और ऐसे, तो ये 4 बच गए ना, इनको एक सारणिक में लिखो 0 4 5 -7। अब इनको हल कर लो, तो -7 को 0 से 0 आएगा, 5 चौके कितना आ गया 20, तो कितना आंसर है -20।